नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 1:20 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पुष्य नक्षत्र है, शिव योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दशमी श्राद्ध है। किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव से? जीवन में आपको सदैव मिलती रहेगी सफलता। कैसी सफलता? तूफानी रफ्तार वाली सफलता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा अद्भुत विशेष गुण है और यह गुण ही आपको श्रेष्ठ बना देता है। कौन सा है वो गुण? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है और जिनकी कुंडली में है उनके लिए आनंददायी भी है। चर्चा जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंधित है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, तो वहीं बुध सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण तुला में है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहु का संचरण मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है, तो शुक्रवार है, सौम्यवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति से लाभ संबंध और शुक्र से केंद्र संबंध बना रहे हैं, तो वहीं बुध सूर्य और केतु से भी इनका लाभ संबंध बन रहा है। किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं चंद्रमा आपको आज? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? राहु पर चंद्रमा की दृष्टि, शनि के साथ चंद्रमा का ये षडाष्टक योग किस तरह से आपको प्रभाव देगा? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अक्टूबर दिन बुधवार। स्नान, दान,
श्राद्ध की अमावस्या है, बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व पुनः वो जानकारी दोहरा दूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और ज्योतिष में रुचि है और साथ ही साथ जन्म कुंडली अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और इसके लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि कौन सा किताब ले लूं और कहां पर कौन सा क्लास अटेंड कर लूं, जरूरत ही नहीं है। इस लिंक को क्लिक करिए और अगर ये लिंक यहां आपको नहीं मिल रहा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर मेरे जाइए, वहां एक प्लेलिस्ट ढूंढिए, उस प्लेलिस्ट में ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देखिए। बहुत से लोग आजकल देख रहे हैं और केवल देख नहीं रहे, इसका लाभ उठा रहे हैं। और हर दिन मैं आजकल नए नए ज्योतिषीय कार्यक्रम इससे जोड़े जा रहा हूं आपके ज्ञान में वृद्धि हेतु। आजकल आपने गौर किया होगा कि मैं बाकी कार्यक्रमों की जगह केवल और केवल ज्योतिषीय कार्यक्रम बना रहा हूं, इसीलिए क्योंकि इस प्लेलिस्ट को बहुत से लोग देख रहे हैं और देखने के साथ साथ ज्योतिषीय ज्ञान में अपनी वृद्धि कर रहे हैं। एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि इसकी चिंता नहीं करनी है कि कौन पहला और कौन आखिरी, बस देखिए, इसी से आपका काम बन जाएगा, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और साथ ही साथ वो महा उत्सव बेहद करीब है। कल मैंने बोलने के क्रम में, बस यूं समझ लीजिए कि पितरों की चर्चा करने के क्रम में भावनाओं में बह करके सितंबर की जगह फरवरी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन मैं बता दूं कि बात कल की है 28 सितंबर, एकादशी, अत्यंत श्रेष्ठ दिन, जहां आपके पितृ बेहद प्रसन्न होंगे क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का यह द्वार है और हम चाहते भी यही हैं कि हमारे पितृ विष्णु लोक को जाएं। पितरों की आराधना में सम्मिलित होइए, सबको होना है, सबको करना है और करते रहना है। याद रखिएगा, यह पितृ उत्सव है। जैसे आप नवरात्रि मनाते हैं, जैसे आप कोई और उत्सव मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, वैसे ही यह पितृ उत्सव है और इस उत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं। जो जहां है वहीं पितरों की आराधना, पितरों की प्रार्थना करते रहे। मैं सदैव एक बात कहा करता हूं कि ये जो आयोजन मैं कर रहा हूं, यह भी कहीं ना कहीं पितरों की ही प्रेरणा से है। अगर वो न चाहे तो न तो इसका कोई ध्यान था, न कुछ इसके बारे में सोचा था, लेकिन पितरों की प्रेरणा कि जब आप बाकी सबकी आराधना करा रहे हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करा रहे हैं, भोलेनाथ की आराधना करा रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं। पितृ खुद ही, देखिए, जब सब कुछ जो घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं पत्ता भी अगर खड़कता है तो उसके पीछे ईश्वर की इच्छा होती है। पितृ भी हमारे लिए हमारे ईश्वर की तरह ही है, ये उनकी ही चाह है, उनकी ही इच्छा है। तो आप जहां भी हैं बस उनकी आराधना करिए। और अगर मुझसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़ करके मेरे इस सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तब तो कहना ही नहीं। बस वाराणसी में जब आप आएंगे, मां गंगा के सम्मुख पितरों के लिए जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ की नगरी में, तो कहना नहीं, आपके पितरों को विशेष शांति मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज एकादश भाव की चर्चा है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली। क्या आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव से किसी ग्रह का संबंध है? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें भाव से राहु का संबंध, ऐसा नहीं कि मैं राहु से संबंधित चर्चा नहीं किया हूं, लेकिन कुछ और जानकारी लेकर के आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। राहु जब कुंडली के 11वें भाव से संबंध बनाते हैं, विशेष करके 11वें भाव में हों, तो ऐसा जातक समाज में एकदम अज्ञात होता है, कोई नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं जानता, लेकिन एक क्षण में अत्यधिक चर्चा में आ जाता है। अब यही राहु बली हो, राहु जिस भाव में बैठे हों वो ग्रह बली हो, तो यह सफलता स्थायी होगी। और अगर राहु कमजोर हो तो तब भी जातक चमकेगा, लेकिन वो अस्थायी चमकेगा। फिर उसके जीवन में जहां उत्थान होगा वहां पतन की स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन वही राहु बली होंगे तो उत्थान, उत्थान और उत्थान। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में केतु भी ऐसे ही कमाल करते हैं। ऐसा जातक अचानक धन लाभ पा लेता है, अचानक प्रतिष्ठा पा लेता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहु और केतु में एक अंतर है। क्या? राहु में जातक प्रयत्न कर रहा होता है और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप आकस्मिक रूप से वो उभर के बाहर आता है। केतु यदि कुंडली के लाभ में हो तो जातक को खुद भी नहीं पता होता और एकाएक वो इसे बस यूं समझ ली कि अज्ञात शक्तियों के बल से, रहस्यमय रूप से ऐसा जातक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है आकस्मिक रूप से। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव का होना भी अपने आप में कमाल है। ऐसा जातक समाज में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अंतर इतना ही है, लेकिन एक बार जब उसने सफलता हासिल कर ली
तो फिर वो लंबे समय तक टिके रहता है, समाज में लोकप्रिय बना रहता है, पद प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। एकादश भाव में मंगल का होना कमाल की बात कहता है। ऐसा जातक अपने साहसी और जोखिम भरे निर्णयों के कारण समाज में कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसके चलते अचानक उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। अब यही बात इस बात पर निर्भर करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जिन ग्रहों की चर्चा कर रहा हूं उसके साथ एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ये ग्रह बली हो तो तुरंत होगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा जातक समाज में एकाएक चर्चित हो जाता है, चर्चित व्यक्तित्व बन जाता है। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में सूर्य भी समाज में एक अद्भुत छवि जातक की बनाते हैं। ऐसा जातक नेता के रूप में उभर जाता है, उसकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती चली जाती है, उसका नेतृत्व उसका जो प्रभाव जो है उस समाज में बदलाव लाता है। और एक बात कमाल की बता दूं कि सूर्य अगर ऐसी स्थिति में, बली स्थिति में लाभ में है तो लंबे समय तक जातक को याद रखा जाएगा। तो देखिए, क्या इनमें से कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में है? मैंने जितने भी प्रभाव बताए हैं 120%, कुछ किसी ने कहा था 100% कहा करिए, तो 100%, 120 कहता हूं इसलिए कि होना ही होना है, ऐसा प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। अब मान लीजिए जितने मैंने ग्रह आपको बताए हैं, हो सकता है 3 ग्रह आपकी कुंडली में हो, तब तो फिर आप समझ लिए और मजबूत हो सकता है। सूर्य है, सूर्य के साथ बुध भी बैठे, तब भी यही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से सूर्य का जो मैंने प्रभाव बताया वो आपको देखने को मिलेगा। एक भी ग्रह इसमें से हैं तो आपको जिस तरह की चर्चा मैंने करके दी है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं इस ज्ञान के बाद आज के राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा आज स्वयं की राशि में शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी तरह के चमड़े की वस्तु को आज आपको नहीं खरीदना, लोहे की वस्तु को नहीं खरीदना, शनिदेव से संबंधित चीजों को आज आप ना खरीदें। बाकी शनिदेव से संबंधित जो लोग होते हैं, यानी नीचे के लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हों, मजदूर वर्ग जो है, तो इनके लिए बेहद सकारात्मक सोच रखिए। जरूरत पड़े तो इनकी मदद करिए, जरूरत पड़े तो आप इनकी हर तरह से मदद करिए। अगर कोई पिछड़ रहा है, कोई पीछे छूट रहा है, कोई परेशानी में है, उसकी मदद करिए, क्योंकि इनकी मदद से आपकी सफलता तय हो जाएगी। नौकरी को लेकर के यदि कोई विशेष परेशानी में आप पड़ गए हैं तो समझ लीजिए आज का दिन आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। करियर को लेकर के सकारात्मक रास्ते आपको मिलने लगेंगे और आप यूं समझ लीजिए कि आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है। व्यवसाय में कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो वो पैसा भी आपको वापस प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आपकी मजबूती मैं देख रहा हूं, पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अति उतावलेपन से बचना है, क्योंकि याद इसलिए भी रखना है शनिदेव के प्रभाव में है आप, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा है। जल्दबाजी में जब कुछ होना ही नहीं सिवाय नुकसान के आपके, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो जल्दबाजी क्यों करना। लव लाइफ ठीक है तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आपको विशेष रूप से करना चाहिए। और अगर वहीं आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, पहले से कोई परेशानी है जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि, हार्ट की कोई शिकायत है अथवा कफ जन्य रोग से आप ग्रसित रहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। एक बिलोपत्र लीजिए, उस पर एक चुटकी सिंदूर रख करके और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर किसी पौधे या पेड़ के नीचे रख दीजिए। बस किसी बड़ी उलझन या परेशानी में फंसने वाले थे उससे बच जाएंगे, फंसे हुए थे उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा और बाकी कार्य क्षेत्र में आपको आपकी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। आज बाधाएं आपको नहीं रोक पाएंगी, आज परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आज का दिन बेहतर है, इसे आप और बेहतर बनाइए। हर तरह की तरफ से देखें तो आज का दिन बढ़िया है। बस अपने काम में लगे रहिए, लापरवाही मत करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तो वहीं उधार लेने देने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के दिन के लिए कि आज का जो उपाय है उसे करिए। कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों से, मित्रों से आपको मदद मिलेगी। तो इस स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी थी, पेट के नीचे के हिस्सों में कोई दर्द इत्यादि था, कोई तकलीफ था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए।
तो वहीं मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज एक यूकेलिप्टस का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो अपने पर्स में पूरे दिन रखिए, नहीं मिलता है तो फिर अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिए। बाकी दिन अच्छा होगा। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं आज करिए। मित्र की मदद मिलेगी, मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। करियर में उत्थान दिखाई पड़ रहा है। कहीं नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे थे तो सफलता मिलने वाली है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक है। इनकम में आपके वृद्धि के योग बन रहे हैं और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका भी आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मधुरता आएगी, परंतु हां, आज आपका कोई मित्र आपकी बातों से खफा हो सकता है, बुरा मान सकता है। आपकी कोई बात आपके मित्र को चुभने वाली है। संभव है कि संबंध में तनाव उत्पन्न हो जाए, तो बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, आलस्य से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में निरंतर सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करें तो आज विशेष रूप से एक मूल मंत्र याद रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लापरवाही से बचिए, जल्दबाजी से बचिए, नुकसान हो जाएगा। न लापरवाही ही करनी है, न जल्दबाजी ही करनी। आज बीच का रास्ता अपनाइए। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और शनिदेव के ही विशेष प्रभाव में है आप। पहले तो क्षौर कर्म इत्यादि नहीं करना शुक्रवार होने के बावजूद, और शनिदेव से संबंधित कोई भी चीजें जैसे चमड़ा इत्यादि ये सब चीजें आज न खरीदिए। बाकी अगर देखा जाए तो सोचे हुए काम होंगे, गति थोड़ी धीमी होगी। परिवार के मध्य तालमेल बिठाए रखने में थोड़ी आपको मुश्किलें आएंगी। तो ही कार्यस्थल पर भी यही बात लागू होगा। आप समझाना चाहेंगे अपने अधिकारियों को कुछ, वो समझेंगे कुछ। नीचे के लोगों को समझाना चाहेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, वो करेंगे कुछ। तो इसके चलते बात बात पर आपको क्रोध आएगा, झुंझलाहट होगी। इस पर आप खुद ही नियंत्रण रखना होगा। कोई बात नहीं, आज के दिन को काटिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कहीं कोई उलझन या परेशानी थी तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, दिशा मिलने लगेगी। हालांकि आर्थिक तंगी से आप जूझते रहेंगे। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा, इसमें आप फंस सकते हैं। वाद विवाद से आपको बचना होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, फिर भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य की चिंता भी रहने वाली है। एक अज्ञात भय आज आपको पूरे दिन लगा रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। अब देखा जाए तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आपको भी विशेष रूप से क्षौर कर्म नहीं करना, शनिदेव से संबंधित किसी भी चीज को नहीं खरीदना है। अपने से जो नीचे हैं उनकी मदद आपको करनी है, और गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं इनका अपमान नहीं करना। ये बात विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, तभी भाग्य का साथ मिल पाएगा। बाकी आत्मविश्वास में कमी रहेगी। एक अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता बाधित होते दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी जल्दबाजी के कारण आज आप मुसीबत में पड़ेंगे। और विशेषकर यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं, टीम लीडर हैं, तो आज आपको बहुत सजग और सचेत रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते आज मानसिक रूप से आप बहुत परेशान होने वाले हैं। एक और बात, अपना व्यवहार आपको बड़ा संतुलित रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक चलेगा, हालांकि धन लाभ में कमी रहेगी। किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, और कार्यस्थल पर क्रोध से सबसे ज्यादा बचना है। दांपत्य जीवन में उथल पुथल की स्थिति है। प्रेम संबंध सामान्य है। विद्यार्थियों को मेहनत के से ही सफलता मिलेगी। विशेष करके आज के दिन विद्यार्थियों के लिए तो मूल मंत्र ही यही है कि जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत में कोई कमी मत लाइए। स्वास्थ्य में परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना, अनिद्रा की शिकायत, और आपको भी अज्ञात भय परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश नहीं करना। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ का संबंध बनाए हुए हैं। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के गाय को खिलाइए, और दिनचर्या में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, यानी लग रहा है कि नहीं ये गलती हो रही है, तो एकदम करिए। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत इसकी आवश्यकता है। संयम, इससे आपको सफलता मिलेगी, दिन अच्छा बीतेगा। बाकी शाम होते होते परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में हो जाएगी। लाभ के योग हर तरह से हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं, अचल संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य हैं आज उसको पूरा करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना, टांग अड़ाना ठीक नहीं होगा। दांपत्य जीवन वैसे आपका
ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी स्थिति ठीक दिखाई पड़ेगी, थोड़ी नोक झोंक होगी पर यह चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, अधिक मेहनत की आवश्यकता है आपसे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के अंगों में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज माता पिता का आशीर्वाद भी आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर लीजिए और उसे बिल्वपत्र पर रख लीजिए। अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाइए और कोई पेड़ पौधा हो उसकी जड़ में रखाइए। जल है तो प्रवाहित कर दीजिए और जो भी काम करिए लिस्ट बना करके योजनाबद्ध ढंग से करिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आज का मूल मंत्र है जीवन साथी की कही बात मानिए। जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा। फलतः आपके काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। सरकारी नौकरी करने वाले जरा सचेत रहें, किसी विशेष बड़ी मुसीबत में फंस न जाएं। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनना। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में तेजी रहेगी, लाभ रहेगा। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है और ऋण से मुक्ति पाने के लिए यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। परंतु वादा, चाहे वो सच्चा हो या झूठा, वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग विशेष मिलने वाला है। पुनः दोहरा देता हूं, प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन रखिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं मिल रहा है आपको तो फिर अपने भोजन का थोड़ा अंश प्रातःकाल जो नाश्ता इत्यादि करेंगे वो कुत्ते को दे दीजिएगा। और सबसे जरूरी मूल मंत्र जिसका आपको ख्याल रखना है, कोई भी काम करिए शांति से पहले विचार करिए। आज पेशेंस रखना, धैर्य के साथ काम करना भी एक उपाय है। और हो सके तो किसी करीबी मित्र से खुलकर के बातचीत करिए। किसी बात को लेकर के भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, अंदर आपके तनाव व्याप्त है, द्वंद्व चल रहा है, तो इस पर चर्चा करिए। आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। सोचे हुए काम वैसे बनेंगे पर फिर भी सावधानी तो जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। वैसे कार्यक्षेत्र में कोई नया परिवर्तन अगर नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी पर सोच समझ करके ही स्वीकार करिएगा। कोई भी काम हाथ में तुरंत नहीं ले लेना बिना विचार किए। नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको आपके प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले को लेने से बचिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को रक्त संबंधी कोई विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आपके शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज क्षौर कर्म आपको नहीं करना है। साथ ही साथ शनिदेव से संबंधित कोई चीज नहीं खरीदनी है, जैसे चमड़े इत्यादि की कोई वस्तु, तेल इत्यादि। और अपने से नीचे काम करने वालों का अपमान नहीं करना, सबका सम्मान। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। बाकी भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। कार्यक्षेत्र में संघर्ष ज्यादा बना रहेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी, या यूं कही कि पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर वातावरण भी थोड़ा सा बोझिल सा रहेगा। जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया फायदा देने वाला नहीं कहूंगा। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, इससे तो सबसे ज्यादा आपको बच के रहना है। बड़बोलेपन के कारण, जरूरत से ज्यादा बोल देने के कारण भी आज का दिन आपका खराब हो सकता है। तो वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। दांपत्य जीवन भी साधारणतया ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, साधारणतया। बाकी बात आज धनुराशि के जातकों के लिए है वो एक ही है, मेहनत। मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा। जितना हो सके मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, तभी जाकर के आज का दिन आपको कुछ देगा। स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम का संबंध। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आटे में थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल मिलाकर के गाय को खाने के लिए दे दीजिए।
अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे लोग आज आपसे प्रभावित होने वाले हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता चल रही है, आपके मन में कोई विचार चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी ये चिंता, आपकी ये परेशानी दूर होगी। परिवार का विशेष सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने का आपने प्रोग्राम बना रखा है तो आज जाने के लिए दिन अच्छा है। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपको आपके जरूरत के हिसाब से सफलता मिलेगी। और एक और बात, अपनी बात उठानी है, आवाज उठानी है, मन की बात कहनी है, बॉस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो इसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। किसी विवाद का हिस्सा यदि आप बन गए थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी है तो जरूर उनका ख्याल रखिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से आप जाकर के अवश्य मिलेगा। एक और मूल मंत्र है जिसका आपको ख्याल रखना है कि कार्यस्थल की समस्याओं को घर में और घर की समस्याओं को कार्यस्थल पर शामिल मत करिए। बाकी विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में आज आपका समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा, विशेष करके चाहे वो आपका अपना स्वास्थ्य हो, जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से जाकर के मिल लेना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक चुटकी सिंदूर लीजिए और उसे बिल्वपत्र पर रख लीजिए। बिल्वपत्र या कोई भी पत्ता रख लीजिएगा और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के रखाइए। जल है तो प्रवाहित कराइए, इससे फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में षष्ठ का जो चंद्रमा है आपको अच्छा फल देगा। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिलेगा। पुराने संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। पुराने शत्रु से मुक्ति मिलेगी। सोचा हुआ काम भी पूरा होगा। तो इन नौकरी में प्रमोशन के लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए, पर वादा नहीं करना है किसी से भी नहीं, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। झूठा वादा करने से बचिए और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में मामूली तनाव व्याप्त रहेगा, लेकिन उसे आप संभाल लीजिएगा। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप करिए। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है कि यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन रखिए। यूं समझ लीजिए जैसे आपकी कामना पूरी हो जाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अपने कामना को सोचते हुए रख लीजिएगा। अब मान लीजिए कोई आप ये कहते हैं कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो अपने भोजन का थोड़ा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। आपकी कामना को पूर्ण कराने में यह भी सहयोगी होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। आज का दिन ऐसा है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कार्यस्थल पर विनम्रता, सहयोगपूर्ण व्यवहार। इससे आपको विशेष लाभ होगा। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित होंगे, आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण भी होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। और एक जरूरी बात है जिसका आपको ध्यान में रखना है कि जो भी जरूरी काम है आपके, जिन्हें आप लंबे समय से अपने मन में रखे हुए थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो सभी काम आपके बनने वाले हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। बिना सोचे समझे बोलने से बचना चाहिए आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दिन अच्छा है। तो वहीं चाहे वो नौकरी पेशा सरकारी नौकरी करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को थोड़ा एक ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी न किसी बात को लेकर के आपको झुकना पड़ सकता है, समझौता करना पड़ सकता है, कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।